हेलो टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग एकदम मस्त होंगे। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का ये सेशन रहेगा, आज का ये वीडियो है कि एग्ज़ाम के लिए डेडिकेटेड कैसे रहे, स्पेशल फॉर एस्पिरेंट्स, स्टूडेंट 10th-12th या कोई भी एस्पिरेंट्स हो, कोई भी विद्यार्थी हो जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, 10th का तैयारी, 12th का तैयारी, यूपीएससी, कोई भी तैयारी हो, तो उसी पर एक टॉपिक रखेंगे ये आज वाला कि एग्ज़ाम के लिए डेडिकेटेड कैसे रहें। डेडिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। आप लोग जानते हैं कि डेडिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। डेडिकेशन रखें तो कैसे रखें? सबसे पहली बात है कि मान लीजिए आपका एग्ज़ाम लॉन्ग टर्म में है, अभी ज़्यादा टाइम है, तो उसका अलग। अगर कुछ दिन है तो उसका अलग, उससे भी कम दिन है तो उसका अलग। ऐसे ऐसे पार्ट में इसको बांटेंगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म यानी आपका एग्ज़ाम अगर 1 साल है, अभी 1 ईयर है, हाँ, अगर इसका अलग बांटेंगे, इसको अलग रखेंगे। अगर आपका एग्ज़ाम 6 महीने बाकी है तो इसको अलग रखेंगे। अगर आपका एग्ज़ाम 3 महीने बाकी है तो उसका अलग रखेंगे। सबसे पहले तो 3 महीने वाला स्टार्ट करते हैं कि 3 महीना एग्ज़ाम बाकी है, 3 महीने बाद एग्ज़ाम होने वाला है, तो फिर उसको कैसे करें, डेडिकेटेड कैसे रहें और अच्छा एग्ज़ाम कैसे क्रैक करें। तो सबसे पहली बात यह है कि 3 महीना अगर बाकी है तो आपको क्या करना है। बेसिकली एक 1 डे 1 लक्ष्य बनाना है। ये जो फॉर्मूला है ना, 1 डे 1 लक्ष्य, एक दिन में एक लक्ष्य बनाइए। ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप रोबोट की तरह रूटीन बना लीजिए, 1 घंटा ये पढ़ना है, 2 घंटे ये पढ़ना है, 4 घंटा ये पढ़ना है, 2 घंटा ये पढ़ना है। नहीं होगा। आप इंसान है, ह्यूमन बींग है, कुछ ना कुछ समस्या आती जाती रहती है, कुछ ना कुछ वजह हो जाएगा जिसके कारण आप डिप्रेस हो सकते हैं। अगर वो रूटीन पूरी नहीं होगा तो फिर अपने आप को खेद देंगे, टेंशन में जाएंगे, डिप्रेशन में जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि वो बिल्कुल काम नहीं करना है, क्योंकि वो करना हमारे लिए नहीं है, ह्यूमन बींग के लिए वो संभव ही नहीं। कोई ऐसा कह दे कि मैं 3 महीने तक ऐसा फॉलो बनाया कि 1 मिनट भी गैप नहीं दिया और उसी रूटीन पर चलता रहा, होता ही नहीं है। 1 दिन होगा, 2 दिन फॉलो होगा, 3 दिन होगा, 4 दिन, फिर तो स्वाहा हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगा, हेल्थ खराब हो जाएगा, कभी हेल्थ इशू आएगा, कोई कुछ काम आ जाएगा, इमरजेंसी कोई काम आ जाएगा, करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है कि 1 डे 1 लक्ष्य बनाना है। बस आपको सुबह उठते ही एक टारगेट बना लेनी है, एक टारगेट बनाना है। सुबह उठते ही एक टारगेट बनाना है कि मुझे करना क्या है, बेसिकली मुझे करना क्या है, क्या क्या आज पूरा करना है, ठीक है। उस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपको क्या क्या पूरा करना है, क्या क्या आज काम करना है, क्या क्या पढ़ाई करना है, क्या क्या रिवीजन करना है। तो 3 महीने के लिए पहला काम कि 1 डे 1 लक्ष्य, सुबह उठते ही अपना बना लीजिए एक लक्ष्य कि मुझे आज इतना तक पूरा कर देना है, इतना तक पढ़ लेना है, इतना रिवीजन कर लेना है ये सब्जेक्ट का, ठीक है। और उसके बाद आपको आगे कुछ नहीं पढ़ना है। बाकी अभी तक आप जितने भी पढ़ाई किए हैं उसका रिवीजन स्टार्ट करना है। जिसका एग्ज़ाम 3 महीने बाकी है, जितना भी पढ़ाई की है उसका रिवीजन 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितना बार हो सके रिवीजन करना है। आगे कुछ नहीं पढ़ना है, बस ये काम कीजिए। अगर आप पीछे 3 महीना से पहले अगर अच्छे से तैयारी किए होंगे, उतना ही बेस्ट रिजल्ट आपको देगा ये 3 महीने की तैयारी। 3 महीना का रिवीजन है, बाकी 3 महीने सिर्फ रिवीजन कीजिए, आगे पढ़ना ही नहीं है। 1 महीना बाकी है, 2 महीना बाकी है, 3 महीना बाकी है, 10 दिन बाकी है, ओनली रिवीजन। कोई भी नया स्ट्रेटजी न लाए, कोई भी नया मत लाइए, कोई भी नया चीज़ फॉलो ना करें कि इसमें से इतना पढ़ेंगे तो इतना आ जाए। कोई भी ऐसा काम नहीं होता है, सब सिलेबस से आपका आएगा, आप जो पढ़ें उसी को रिवीजन कीजिए। 6 महीने वालों को अब आते हैं। 6 महीने वाला में क्या है कि 6 महीने का अगर आपका एग्ज़ाम 6 महीने बाकी है तो आप क्या करें कि 1 डे 1 लक्ष्य बनाएं। इसमें भी सबसे पहले आप याद रखें, किसी भी काम को करने से पहले आप सुबह में 1 डे 1 लक्ष्य बनाएं। एक दिन में एक लक्ष्य बनाएं कि ये काम मुझे करना है, बस। रूटीन मत बनाए कि इतना से इतना टाइम इंटरेस्ट नहीं, एक दिन में ये काम करना है, इतना लक्ष्य। छोटा छोटा लक्ष्य बनाइए, पहले एकदम छोटा छोटा लक्ष्य, धीरे धीरे बड़ा करते जाइए। आपका मेमोरी भी स्ट्रांग होगा, सारा चीज़ स्ट्रांग होता चला जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है 6 महीने वालों को कि आपको अब यहाँ से 2 घंटे
कुछ टाइम देना है आगे पढ़ने के लिए, बाकी टाइम देना है रिवीजन के लिए। या 50 आप जितना पढ़ाई कर रहे हैं उसका आधा टाइम दीजिए आगे पढ़ने के लिए, आगे के सिलेबस, और बाकी आधा टाइम दीजिए सिर्फ और सिर्फ रिवीजन में। जैसे ही आपका 3 महीना बाकी रह जाए, फुल टाइम रिवीजन। इस तरह से आपको करना है। शॉर्ट में बता रहे, कभी इस पर डिटेल्स में चर्चा करेंगे बाद में, कभी इस पर पूरा डिटेल्स में कैसे क्या करना है, कैसे क्या पढ़ना है, पूरा अच्छे से करेंगे। और दूसरी बात ये, और तीसरी बात कि 1 ईयर वाला क्या, जिसका 1 साल बाकी है, उसको सीधा क्या करना है, पूरे दिन अपने सिलेबस में लगा रहना है, लेकिन 1 घंटा जब आपका पढ़ाई पूरा ख़त्म हो जाए, 1 डे 1 लक्ष्य, ये तो करना ही है। लेकिन जितना काम किए हैं ना, जितना पढ़ाई किए हैं आप, 1 घंटा रोज रिवीजन को दीजिए। ओनली रिवीजन, 1 घंटा आपका और रिवीजन होना चाहिए, और कुछ नहीं। जितना पढ़ाई की उतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं, जितना पढ़ाई की उतना रिवीजन कीजिए। ऐसे कीजिए 6 महीने तक। 6 महीने के बाद बताया ना क्या करना है, उसके बाद 3 महीने बाकी रहे तो बताया क्या करना है। इस तरह से आशा करता हूँ आपका एकदम बेहतरीन रिजल्ट आएगा सामने। मेहनत जितना करेंगे उससे 10 गुना, मतलब कि 10% अधिक ही आएगा। तो इस तरह से ये सही रहेगा तरीका। और बात क्या है कि अगर आप 18 से नीचे हैं तो फिर आप ये सलाह ले सकते हैं। अगर आप 18 एबव है, 21 साल और 20 साल एज है, तो आप तो खुद से डिसीजन ले सकते हैं हमें क्या करना चाहिए, कैसे हमारी बेनिफिट है पढ़ाई करने में, कैसे नहीं है, ये आप खुद से भी डिसीजन ले सकते हैं अगर आप 18 से एबव है तो। अब वीडियो इस तरह से लाएँ, अब अगला वीडियो ये ऐसा लाएंगे कि पढ़ने का तरीका होना क्या चाहिए, कैसे पढ़ाई करेंगे, डेडिकेटेड रहें। हाँ, डेडिकेशन तो छूट ही रहा है, ये तो रहा पढ़ने का तरीका, लेकिन डेडिकेटेड कैसे रहे। तो मैंने पहले ही बता दिया, 1 डे 1 लक्ष्य। डेडिकेशन के लिए आपको ठानना पड़ेगा, जो आप लक्ष्य बनाए उसको पूरा करना है। 10 बजे रात तक कितना भी टाइम हो जाए पूरा करना है, तो पूरा करना है तो करना है, बस ठान लीजिए। डेडिकेशन के लिए आपको ठानना पड़ेगा। आप सुबह उठते हैं, एक लक्ष्य बना लीजिए और लक्ष्य के पीछे भागिए। समस्या आएगा, समस्या को सामना करते रहिए, लेकिन उस लक्ष्य के पीछे भागिए जब तक पूरा ना हो जाए। पूरे दिन में पूरा हो जाए, उसके बाद कंफर्ट हो जाए, कंफर्ट जोन में आ जाइए। हो सकता है आपका लक्ष्य पहले ही पूरा हो जाए, तो आप कंफर्ट हो जाइए, उस दिन रिलैक्स कीजिए, मजे कीजिए, कोई बात नहीं, चलेगा। ठीक है। अब बात रही कि इस चीज़ का कि मान लीजिए कि कोई बोलता है कि पढ़ने का सही समय क्या होता है, ऐसे वैसे। पढ़ने का सही समय अगर आपको जब कंफर्टेबल लगे ना, तो वही आपके लिए पढ़ने का सही समय है। पढ़ने का कोई समय नहीं होता है, रियलिटी तो ये है, पढ़ने का कोई समय नहीं होता है। आपका जब कंफर्टेबल महसूस हो आप पढ़ाई कर सकते हैं। किसी को नाइट में अच्छा लगता है, नाइट स्टडी करने में, किसी को डे में, सुबह में अच्छा लगता है, जो जिस तरह से कंफर्ट हो। अगर कहा जाए कि सबसे बेहतरीन क्या होता है, सबसे बेहतरीन देखा जाए तो डे की स्टडी होता है। दिन में आप जितना पढ़ाई करेंगे अच्छा रहता है। एक विद्यार्थी के जीवन का सबसे बेहतरीन टाइम टेबल यही होता है मेरे हिसाब से क्या, बहुत बड़े बड़े आचार्य और बहुत बड़े बड़े महाशय लोग के देखने से भी और फॉलो करने से भी और उनकी दिनचर्या देखने से भी, हर दृष्टि से देखने से सबसे बेहतरीन टाइम टेबल होता है एक विद्यार्थी के लिए, खास शायद सभी लोगों के लिए। आप जितना जल्दी हो सके सो जाएं। 9 बजे आप सो जाएं, 9 बजे 10 बजे तक आप सो जाएं। 6 घंटा का नींद लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं। मिनिमम 5 घंटा, मैक्सिमम 6 घंटा, इतना नींद जरूरी है। मिनिमम 5 आवर्स, मैक्सिमम 6 आवर, इतना नींद लेना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, इतना नींद लेने के बाद आपको 9 से 10 बजे तक सो जाना है। 3 से 4 बजे के बीच उठ जाना चाहिए।
3 से 4 बजे के बीच उठ जाइए। 2 घंटा आपको जो करना है स्टडी कर लीजिए। 1 घंटा 5 से 7 बजे के बीच आपको रनिंग, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन जो भी करना है कर लीजिए। 7 बजे आप नाश्ता कर लीजिए। 7 बजे नाश्ता करने के बाद आप अपना फिर वर्क में लग जाइए 11 बजे तक। 11 बजे फिर से खाना खा लीजिए। 11-12 बजे के बीच खाना खा लीजिए। फिर अपना वर्क में 1 घंटा रिलैक्स हो जाइए, 1 घंटा रेस्ट कर लीजिए, फिर अपना वर्क में लगिए। वर्क कुछ भी हो सकता है, पढ़ाई, वर्क, ड्यूटी, अपना सेल्फ वर्क कुछ भी हो सकता है। पढ़ाना, टीचिंग करना, ये सब आ सकता है। उसके बाद आपको क्या करना है कि 2 बजे फिर आप खाना खाने के बाद 1 घंटा रिलैक्स हो जाएं, आराम कर लें, फिर लग जाए वर्क में। फिर 3 से 4 बजे के बीच एक बार खा लें, फिर वर्क में जाइए। फिर 8 से 9 बजे के बीच खाना खा लें। जैसे ही खाना खाएंगे 9 से 10 बजे के बीच नींद आ जाएगा। ये सबसे बेहतरीन मतलब कि टाइम टेबल है। खैर, इस टाइम टेबल पर चलने से फ़ायदा होता है। बेसिकली मैं भी कुछ दिन फॉलो किया हूँ, कोशिश करता हूँ फॉलो करने की, लेकिन फिर कोई होता नहीं है। कभी कभी ये काम वो काम हेल्थ इश्यू आ जाता है तो फिर छूट जाता है। लेकिन आदत बना लेने से मुझे लगता है कि फिर आदत हो जाती है तो फिर नहीं समझ में आता है। ये टाइम टेबल चलता ही रहता है, कोई भी कंडीशन हो चलता रहता है। ठीक है, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।